शौकत साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत के साथ जो है वो ऑपरेशन करे या वहाँ पे कार्रवाई करे। आपको लगता है कि ये पुराना ही स्टांस है, लेकिन इसमें हर्ज क्या है? यही मुद्दा है जिसके ऊपर अब तक इख्तलाफ मौजूद है। और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पहली बार खुल के दहशत गर्दी की मजम्मत उन्होंने की, मगर साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि वफाक जो है वो हमसे बात ही नहीं करता, वो पूछता ही नहीं है। तो वफाक क्या इस पे अमल दरामद करेगा? देखिए, जब वफाक के ऊपर इस किस्म की बार बार जिम्मेदार लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी कि हम आएंगे और हमारे पीछे से यूथ आएगा जो आपके घरों में घुस जाएगा, या ये स्टेटमेंट आएगी कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, तो इनको पहले अपना ये जो स्टैंस है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिसमें भी मैं बात करता हूँ, अगर वो मुस्तकिल वफाक पर चढ़ दौड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि 2014 से ये कर रहे हैं काम, ये तो फिर सीटीडी के लिए तो पैसे नहीं बचेंगे। देखिए, वफाक ने इनको 13 साल तो इनको हो गए हैं, हर साल जो इनके हिस्सा था उनको दिया गया। सवाल इनसे ये पूछना है कि क्या दहशत गर्दी से लड़ना इनकी तरजीह थी, और इनके अमल ने अब साबित कर दिया 13 साल बाद कि दहशत गर्दी से लड़ना इनकी तरजीह नहीं है। अगर होती तो अब तक 13 साल में ये हो चुका होता काम। लेकिन इन्होंने समझा कि शायद दूसरी चीजों के लिए जो है वो जिस तरह हमने देखा कि पेंट के डब्बों में से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं एक क्लर्क के घर से, तो इस तरह जो तरजीह थी वो तो वाजे है। दूसरा सवाल ये है कि जो ये बात मुझे आज तो कुछ तसल्ली हुई है कि इन्होंने तो मजम्मत की है और कुछ इंदिया दिया है कि दहशत गर्दों से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो बात मुश्ताक यूसुफ सई साहब ने की, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि अगर 12 अजला ऐसे हैं जहां इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिट नहीं है, तो उस रिट को वापस लेने के लिए इन्होंने कोई इकदाम किया, या जो आज से पहले इनका मौकफ था कि हम दहशत गर्दों से नहीं लड़ सकते, हम मुज़ाकरात करेंगे, तो अब तक तो 12 जिलों में से कोई एक ही मुज़ाकरात करके उसमें अपनी रिट कायम कर लेते, मुकम्मल नाकाम है। तो लिहाजा ये जो संजीदगी है, नहीं तो मैं आपके प्रोग्राम में से पहले कह चुका हूं, खुर्रम साहब, यही मैं तो दोहरा वफाक देता के हूं। ऊपर है, वहां पे भी तो फोर्सेस मौजूद हैं, उनका भी एतराज यही इससे मिलता जुलता ही है। तो फिर आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? आई मीन ऑलरेडी कार्रवाइयां हो रही हैं, ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो कई ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो उसकी फिर क्या दलील होगी? मेरी दलील ये है कि अगर ऑपरेशंस के मुतबादिल इनके पास कोई पॉलिसी है तो उसको इस्तेमाल करके अब तक 12 में से एक जिला भी ये दहशतगर्दों के तसल्लुत से आजाद क्यों नहीं करा सके। ये सवाल है कि भाई अगर अगर मुतबादिल पॉलिसी नहीं है और हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर ही आना है, तो फिर 1.5 साल से ये शोर क्यों पड़ रहा है कि जी हम तो बात नहीं कर सकते, और एक बुज़दिलाना मुसालियत का पैगाम जो है उन दहशतगर्दों को दिया गया है। तो अब अगर हमें आगे बढ़ना है, और देखिए, किसी भी मुल्क के पास उतनी ही खुद मुख्तारी है जितनी उसका वो दिफा कर सके। तो अब अगर वो 12 अजला इस वक्त हुकूमत केपी और शायद वफाकी हुकूमत के जो रिट है उससे बाहर हैं, तो फिर दोनों को मिलकर इस पर काम करना है। तो आज का जो एलामिया है, अगरचे बहुत सारी पुरानी गुफ्तगू है, लेकिन अगर इसके नतीजे में ये संजीदगी से दहशत गर्दी को टैकल करने के लिए वफाक से बात करते हैं, तो इन्हें वफाक जो है फौरी तौर पर इनके साथ बैठेगा और बात करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है वो अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है, और उससे भी ज्यादा अच्छा, बड़ा ये एक दो जुमले आपने मिट्टी पे उन इस्तेमाल 12 किए अजला में जो हमारे भाई और बहनें रहते हैं, उनकी जिंदगियों को हमने बचाना है, और उनकी जिंदगियों तभी का तहफ़्फ़ुज़ हम तभी कर पाएंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत सबसे पहले, जिसका ये फर्ज है, और उसके पीछे